बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं प्रोग्राम इस पे करूँगा जी कि दुनिया में हमें इजादात के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि हम आज कौन कौन सी फैसिलिटी जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी चीज़ किस बंदे ने ईजाद की, कब ईजाद की, उसकी अफादियत क्या है और उसके नुकसानात अगर है तो वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करें सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने दुनिया में पेंसिलिन इजाद करके पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस को चेंज कर दिया। मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशनरी जो उनकी बहुत बड़ी इन्वेंशन थी वो पेंसिलिन थी। उन्होंने 1928 में इसको डिस्कवर किया जी। और इसमें थोड़ा सा मैं उनका बैकग्राउंड बता दूं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये इंग्लैंड में अपने भाई के साथ रहते थे। वहाँ पर इन्होंने जो बेसिक एजुकेशन हासिल की, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए किस्मत, मैं अक्सर बात करता हूँ कि मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। इंसान कुछ करता है लेकिन कुदरत अल्लाह ताला का निज़ाम वैसा है कि अल्लाह ताला उसको दूसरी तरफ, जो अल्लाह ने किसी शख्स से काम लेना है अल्लाह ताला उसको उस तरफ ले जाता है। इन्होंने शुरू में बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की तालीम जो है वो हासिल की, लेकिन बाद में उनके अपनी थोड़ी सी सोच, चूँकि वो उनको ज़्यादा शौक था मेडिकल साइंस के हवाले से, सेंट मेरी मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर उन्होंने जाके तो एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। वहाँ पर उन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल की और 1906 में एमबीबीएस की वहाँ से डिग्री ली एंड ही वाज ए गोल्ड मेडलिस्ट आल्सो। इंतहाई वो डेडिकेटेड आदमी थे, इंतहाई इंटरेस्टिंग उनकी वो रिसर्च बेस्ड उनकी अप्रोच थी। तो उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। अब उनका जो ज़िंदगी में मेन एक टर्निंग पॉइंट आया वो ये था कि वो जैसे भी द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो 1914 से लेके 1919 तक या 19 जब ये ख़त्म हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो बकायदा ही वाज जिसे कहते हैं कि चीफ डॉक्टर थे। वो रॉयल आर्मी के साथ उन्होंने ट्रैवल किया और उनके पास जहाँ जहाँ से उनको इस बात का शौक ज़्यादा पैदा हुआ तो वहाँ पे वो जैसे जैसे ट्रैवल करते थे तो वहाँ पे जो जख्मी उनके पास, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में कहा जाता है कि 1 करोड़ के करीब जो है वो इंसान मारे गए। तो बेतहाशा वहाँ पे लोग आते थे जख्मों के साथ। अब वो उन जख्मों को उस वक्त ट्रीट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, दैट वाज द यूज ऑफ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का यूज, आप एंटीसेप्टिक बाहर तो काम कर जाती थी जख्म के ऊपर, अगर किसी को छोटा मोटा जख्म है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे जख्म खराब हो जाता, उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाती तो उसका हल कोई नहीं था, लोग अक्सर मर जाते थे। यू मस्ट आल्सो नो कि पेंसिलिन के इजाद से पहले क्योंकि वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, बच्चों को वैक्सीनेशन जैसे आजकल हमारे यहाँ माशाल्लाह इब्तदाई दिनों में बच्चों को मेजर 7 8 या 9 बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कर दी जाती है, उस वक्त नहीं थी। तो बच्चे जो थे किसी भी फैमिली में 7 8 बच्चों में कहा जाता है 2 या 3 बच्चे सरवाइव करते थे, बाकी के बच्चे सिर्फ इसलिए मर जाते थे इब्तदाई एज में ताकि उनके पास वैक्सीनेशन का कोई निज़ाम नहीं था। अब टुवर्ड्स जब वो उन्होंने इसके ऊपर फिर बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपनी ज़्यादा रिसर्च शुरू कर दी और वो बैक्टीरिया के ऊपर और ख़ास तौर पर एंटीसेप्टिक चीज़ें जो है इनके ऊपर रिसर्च करते थे कि ये क्या इशू क्या है, और उस हवाले से उनकी काफ़ी ज़्यादा जिसे कहा जाता है कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, वो रिसर्च करते रहे। फिर अल्लाह ताला का करम हुआ कि 1928 बल्कि 1926 के करीब कहा जाता है कि वो एक ऐसा को इंसिडेंट हुआ कि वो अपनी छुट्टियां गुजारने बाहर गए अपनी फैमिली बच्चों के साथ। जब वापस आए तो घर में वो जो थी वो जिसे कहा जाता है कि फंगस वगैरह वो कुछ लगी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से फंगस जो है वो फंगस ने किस चीज़ को खाया और उन्होंने किस तरीके से फिर इन चीज़ों को जो है वो फिर उन्होंने इसके ऊपर जब मजीद रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पेंसिलिन उसका नाम रखा और दैट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। असल में पेंसिलिन जो है इसके साथ इंसान के ज़िंदगी रेवोल्यूशनाइज हो गई। वैक्सीनेशन, इसमें उन्होंने ये भी कॉन्सेप्ट दिया कि जब थोड़ी सी वैक्सीनेशन क्या है कि किसी भी बीमारी की थोड़ी सी डोज आपको एक ख़ास हद तक रिकमेंडेड आपको लगा दी जाती है तो इंसान का एंटीबॉडीज़ जो है इंसान के जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाती है और इंसान उस बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाता है, इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम उससे फाइट कर लेता है तो वो बीमारी आपसे दूर रहती है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। तो दैट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जी। लेकिन इसमें खूबसूरत बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिली।
ही वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ, समझ लें कि मेडिकल साइंस सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्हें सर का खिताब मिला पूरी दुनिया में। उसके बाद उन्होंने ट्रैवलिंग की और वो जहाँ जहाँ जाते थे लोग इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और उनको इतने ज़्यादा पैसे मिलते थे कि हम सोच नहीं सकते। बाकायदा अगर आप कभी डिटेल में पढ़े तो पूरी चेन है कितने पैसे। और देखें खूबसूरती सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी, इतना पैसा दिया। इसमें मैं फिर वही उसी पॉइंट को फिर टच करूंगा कि इसको हर बंदा जरूर सोचा करे कि उन्होंने क्या किया। जितने पैसे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कोई भी मुल्क देता था, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आते थे, मेडिसिन की तरफ से आते थे, मेडिकल साइंस की तरफ से आते थे, जितनी उस वक्त किसी भी इदारे से आते थे, वो तमाम के तमाम वो सेंट मैरी मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल जहाँ से उन्होंने वो तालीम हासिल की थी, जहाँ पे वो रिसर्च करते थे, वो उसको डोनेट कर देते थे। वो एक सिंगल पाई भी पैनी जो है, वो एक सिंगल पैनी जो है वो अपनी जेब में नहीं लेते थे। सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट पर्सन। अल्लाह ने उसको ऐसे नहीं नवाजा, तो अल्लाह ताला का करम है। और इसमें बड़ी खूबसूरत सी बात है कि उन्होंने पेनिसिलिन जो है वो याद की, दैट वाज द फर्स्ट जिसे कहते हैं कि एंटीबायोटिक। और सबसे खूबसूरत बात जो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि जब उन्हें दिया गया अपना नोबेल प्राइज दिया गया, तो नोबेल प्राइज लेते हुए जो उन्होंने स्पीच की, दैट वाज, उन्होंने इतनी खूबसूरत स्पीच की और इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट उस वक्त उनको था, उनको परसेप्शन थी, उनको पता था उनके इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी आने वाले दिनों में ये इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। पूरी दुनिया में उस वक्त इस चीज़ का चर्चा था कि इंसान बच गया है, इंसान हीलिंग प्रोसेस की तरफ चला गया। अगर अल्लाह ना करे कोई भी उसको इन्फेक्शन हो जाए तो वो पेनिसिलिन जो थी वो उसे इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक्स जो है वो फिर बनने शुरू हो गई, तो इंसान बचने शुरू हो गए। अब उन्होंने जो तकरीर की, आज हम बेसिकली ये पेनिसिलिन की एक तो ये आपको इन्वेंशन बतानी थी, सेकेंडली मैंने ये बताना चाह रहा था कि उनकी तकरीर क्या थी, ज़्यादा मीनिंगफुल वो तकरीर थी। उन्होंने तकरीर में ये बात की कि इसकी ओवरडोज एक ऐसा वक्त आएगा जब एंटीबायोटिक्स तकरीबन हर दुकान से मिल जाएंगी और इग्नोरेंट पीपल, उन्होंने इग्नोरेंट पीपल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो लोग जो ज़्यादा समझदार नहीं होंगे, इसकी अंडरडोज की वजह से और इसकी ओवरडोज की वजह से लोग इतना नुकसान उठाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। नाउ द थिंग इज कि उसके बाद हुआ क्या, जो आज की सूरत हाल है। मेडिकल साइंस पेनिसिलिन की इजाद के ऊपर जितनी खुश थी एंटीबायोटिक्स के ऊपर, अब उसी हवाले से ये ज़्यादा परेशान हो रही है। परेशान क्यों हो रही है कि अब कोई भी अल्लाह ना करे ज़रा भी किसी को मसला बनता है, इवन नज़ला ज़ुकाम के लिए लोग जाते हैं, लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। द थिंग इज के एंटीबायोटिक जो है ये आपके जिन बैक्टीरियाज को नुकसान पहुंचाती थी, जिन बैक्टीरियाज को मारती थी, अब वो बैक्टीरियाज देखें, वो बैक्टीरियाज जो हैं, वो जरासीम जो हैं, वो इतने स्ट्रोंग आहिस्ता आहिस्ता इससे लड़ के एंटीबायोटिक्स के साथ लड़ के वो इतने स्ट्रोंग हो गए हैं कि उन्होंने वो ज़्यादा स्ट्रोंग होना शुरू हो गए हैं। और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वक्त आए कि हमारी एंटीबायोटिक्स काम करना छोड़ दें। ये चीज़ आज भी डॉक्टर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये उन्होंने जब नोबेल प्राइज 1945 में लिया तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात की। सेकेंडली ये भी आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि नोबेल प्राइज 3 बंदों को मिला था, इनको पेनिसिलिन को ज़्यादा सिंथेसाइज करने में, और इसको प्योर मेडिसिन में 2 बंदों ने और इनके साथ काम किया था। 3 बंदों को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन मेन चूंकि कंट्रीब्यूशन जो थी वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी। इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। देखें उनकी इन्वेंशन, देखें उनकी स्टडी, देखें कि उन्होंने कॉमर्स की स्टडी, बिजनेस की स्टडी की, उसके बाद फिर जाकर उन्होंने डॉक्टरी की स्टडी की और गोल्ड मेडलिस्ट, क्योंकि उनका इंटरेस्ट लेवल था उसके ऊपर, तो उन्होंने उसके ऊपर इंटरेस्ट लेवल की वजह से जो उनकी उन्होंने MBBS में उस वक्त गोल्ड मेडल हासिल किया, मजीद तालीम हासिल की, फिर उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। सेकंड वर्ल्ड वार में उन्होंने 4 साल काम किया।
तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने फिर, चूंकि वो बड़ा फोकस्ड आदमी थे, वो कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने फिर वो पेंसिलिन का, अल्लाह ताला का कुछ करम इस तरह से हुआ साथ में, तो उन्होंने पेंसिलिन ईजाद की। और मैंने बता दिया कि एंटीबायोटिक्स जो हैं, पूरी एक सीरीज ऑफ एंटीबायोटिक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स। आजकल हमारे अल्लाह ताला सबको इन चीज़ों से बचाए कि देखें, एंटीबायोटिक जो है ये फौरी तौर पर कतई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो है वो समटाइम्स देखने में आया है कि बच्चों को छोटा सा वो प्रॉब्लम है तो फौरी तौर पर उनको थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो भाई अगर थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक ने असर ना किया तो फिर आपके पास क्या होगा देने के लिए। तो प्लीज़ इन चीज़ों को, वो मेडिकल साइंस वाले अपना काम कर रहे हैं, PMDC इज देयर, वो इन चीज़ों को रेगुलेट इंशाल्लाह करेगी। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ पेंसिलिन, द इन्वेंशन ऑफ पेंसिलिन बाई सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1928, जब उन्होंने इसको पब्लिश किया, जब उन्होंने इसको एक जर्नल में, वो एक तरीका था ख़ास इस तरह का उनको मिलता था। फिर वो उनको जो अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज़ दिया गया। और ख़ास तौर पर मैंने ये बता दिया कि आप इस बात का ख्याल रखें, जितने पैसे भी उनको मिले वो सारे के सारे वो डोनेट करते थे अब उस अपनी एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशन को जहाँ से वो पढ़े थे। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।